नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज चौथा दिन है और मुकाबला अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 34 ओवर में 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं और उसे जीत के लिए अभी 228 रन और चाहिए। भारत की टीम जीत से अब सिर्फ 6 विकेट दूर है। आज का दिन भारत के लिए शानदार रहा। सुबह भारत ने अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाया और श्रीलंका के सामने 372 रन का विशाल लक्ष्य रखा। पहली पारी में भारत ने 472 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर समाप्त हुई। इस तरह भारत को पहली पारी में 178 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली थी। भारत की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने तेज और महत्वपूर्ण 66 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने भी 44 रन की उपयोगी पारी खेली। पडिक्कल का इस टेस्ट में बल्ला लगातार बोल रहा है। पहली पारी में उन्होंने शानदार 167 रन बनाए थे और दूसरी पारी के 44 रन को जोड़ दें तो इस मैच में उनके बल्ले से कुल 211 रन निकल चुके हैं। भारत की दूसरी पारी के दौरान एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला। केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया और वह मैदान छोड़ने लगे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर छोर पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने उन्हें डीआरएस लेने की सलाह दी। रिव्यू में सामने आया कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी और राहुल को नॉट आउट करार दिया गया। हालांकि बाद में राहुल 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उनकी 66 रन की पारी ने भारत को तेजी से बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने में मदद की। भारत ने अपनी दूसरी पारी घोषित की और श्रीलंका के सामने 372 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। गॉल की परिस्थितियों को देखते हुए यह लक्ष्य बेहद कठिन माना जा रहा है, क्योंकि इस मैदान पर इससे पहले सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड इससे काफी कम रहा है। श्रीलंका जब 372 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो भारत ने शुरुआत से ही गेंदबाजों के जरिए दबाव बना दिया। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद मानव सुथार को गेंदबाजी पर लगाया गया और उन्होंने भी तुरंत प्रभाव छोड़ा। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते हुए मेजबान टीम को मुश्किल में डाल दिया। एक समय श्रीलंका का स्कोर 21 रन पर 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद धनंजय डी सिल्वा और लाहिरू उदारा ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दबाव कम नहीं होने दिया। मानव सुथार ने महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और भारतीय स्पिन आक्रमण ने गॉल की पिच का फायदा उठाया। दिन के अंत तक श्रीलंका 4 विकेट गंवा चुका था और उसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। ताजा स्कोर के मुताबिक श्रीलंका 84 रन पर 4 विकेट के साथ दिन का खेल खत्म कर चुका है और उसे अभी 288 रन की जरूरत है। इस मुकाबले में भारत की गेंदबाजी की बात करें तो मानव सुथार का प्रदर्शन खास तौर पर चर्चा में है। उन्होंने श्रीलंका के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया और अहम मौकों पर विकेट निकाले। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी विकेट लेकर भारत की पकड़ मजबूत की। दिन के अंत तक भारत के पास श्रीलंका को समेटने और टेस्ट मैच जीतने का मजबूत मौका है। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसके शीर्ष क्रम को भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा समय नहीं दिया। 372 रन का लक्ष्य पहले ही बड़ा था और उसके ऊपर शुरुआती विकेट गिरने से दबाव और बढ़ गया है। अब श्रीलंका को 5वें दिन की शुरुआत बेहद संभल कर करनी होगी। उसे सिर्फ विकेट बचाने नहीं हैं, बल्कि लगभग 228 रन भी बनाने हैं। टेस्ट क्रिकेट में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि मैच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। अगर श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारियां बना दी और पिच पर बल्लेबाजी आसान हुई तो भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए पलड़ा स्पष्ट रूप से भारत की ओर झुका हुआ है। भारत की पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल की 177 रन की पारी मैच की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियों में से एक रही। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। उनकी इस पारी ने भारत को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की और अब उसी बढ़त का फायदा भारतीय गेंदबाज उठा रहे हैं। भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी ताकत उसकी गेंदबाजी है। पहली पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 284 रन पर रोक दिया था और दूसरी पारी में भी उन्होंने शुरुआत से ही मेजबान टीम को दबाव में रखा। और फिर दूसरी पारी में
पर्याप्त रन बनाकर गेंदबाजों को जीत का मौका दिया। अब कप्तानी की असली परीक्षा 5वें दिन होगी। मैच की वर्तमान स्थिति बिल्कुल साफ है। भारत को जीत के लिए 6 विकेट चाहिए, जबकि श्रीलंका को 228 रन। दिन के अंत तक श्रीलंका 84 रन पर 4 विकेट खो चुका है। यानी भारत के पास मजबूत बढ़त है, लेकिन क्रिकेट में अंतिम विकेट गिरने तक नतीजा तय नहीं माना जाता। अब सभी की नजरें 5वें दिन की सुबह पर होंगी। क्या भारत शुरुआती घंटे में श्रीलंका के बचे हुए बल्लेबाजों पर शिकंजा कसकर मैच अपने नाम कर लेगा, या श्रीलंका के बल्लेबाज एक बड़ी साझेदारी बनाकर मुकाबले को रोमांचक बना देंगे? फिलहाल आंकड़े और परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं। कुल मिलाकर चौथा दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। भारत ने बड़ा लक्ष्य दिया, श्रीलंका के शीर्ष क्रम को झकझोरा और दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट अपने नाम कर लिए। श्रीलंका को अभी 228 रन की जरूरत है और उसके पास सिर्फ 6 विकेट बचे हैं। ऐसे में 5वां दिन इस टेस्ट का सबसे निर्णायक दिन साबित होने वाला है। अगर भारत सुबह जल्दी विकेट निकालता है तो गोल में टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंच जाएगी। वहीं श्रीलंका को अगर मैच बचाना है तो उसे असाधारण बल्लेबाजी करनी होगी। अब देखना यही है कि 5वें दिन भारत जीत की मुहर लगाता है या श्रीलंका कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपने नाम कर पाएगी दूसरी पारी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।